अपनी शामों में हिस्सा फिर किसी को ना दिया इश्क तेरे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं, कहाँ लेके चल रहे हैं भाई? आगरा, ठीक है। और हमारा बुद्धेश्वर है, बुद्धेश्वर से आगरा में आगरा का स्टेशन। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं ताजमहल में। और इसकी खुशी देख के अब आप या कि गरम गरम लोग खा के इसकी ताजमहल तो सीन तो नहीं किया। इसकी स्माइल से हाल फिलहाल तो ताजमहल थोड़ी सी दूर है, बस हम पहुंचने वाले में थोड़ी देर में वहाँ पर। अब इनकी स्माइलें देख के समझ में आ ही रहा होगा कि कितना अच्छा फील हो रहा है हमें। ताज, आपका स्वागत है इस बिल्डिंग में। इस पूरे एरिया को कहते हैं 4 कोड एरिया। 4 कोड एरिया क्यों कहते हैं? जैसे घर के आगे एक आंगन होता है ना, जिसको दल्लान कहते हैं, आंगन कहते हैं। तो ये ताजमहल के एक आगे का आंगन है 4 कोड। 4 कोड का मतलब यहाँ 4 गेट और 4 पार, चारों निगाह मान। पहला गेट है वेस्टर्न गेट, दूसरा गेट है ईस्ट गेट, तीसरा गेट साउथ गेट और चौथा गेट नॉर्थ गेट। ताज का जो मेन गेट है वो ये गेट है, रॉयल गेट, बादशाह गेट, ठीक है। इस पूरे गेट की हाइट है 105 फीट 35 मीटर। 35 मीटर। इसके ऊपर 11 गुम्बद इधर रखिए, गिर लो, और 11 गुम्बद बैक साइड है। 11 दूनी 22। इसका ये आगाज है कि ताजमहल जो बन के कम्प्लीट हुआ है 22 साल के अंदर। 20,000 मजदूरों ने काम किया था। 4 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई थी सन 1631 में। 4 करोड़ में? हाँ जी, जब गोल्ड का भाव 15 रुपए का 1 तोला था उस जमाने में। 369 साल पीछे जाते हैं, ठीक है, 4 पीढ़ियों के बाद। तो यानी कि ये उसका आगाज है कि 22 साल में बना। 20,000 मजदूरों ने काम करा। वो गेट है लेबर कॉलोनी गेट। 20,000 जो मजदूर थे काम करने वाले वहाँ रहते। शाहजहाँ की 3 बीवियाँ थी। पहली बीबी फतेहपुरी बेगम, वो गेट है। दूसरी बीबी सरंजी बेगम, सरंजी गेट। तीसरी बीबी मुमताज महल। तो अंदर जब गेट के अंदर जाएंगे तो गेट की हाइट 105 फीट है। अंदर जाने का रास्ता 1 मंजिल का है। तो जैसे अंदर जाएंगे ताजमहल ऐसे खुलता चलेगा और बड़ा बड़ा ऊपर चलेगा। इसकी खूबी है। इसके ऊपर जो अरबी लेटर देख रहे हैं, मुस्लिम लेटर लिखा है, इस पर लिखा है सूरत अल फजर, कुरान का लेटर। तो बादशाह ने ये लेटर लिखा था, इसको पढ़कर अंदर जाता। तो देखो, ऊपर का लेटर को छोटा दिखना चाहिए और नीचे का लेटर बड़ा दिखना चाहिए, राइट? क्योंकि ऊपर ऊंची चीज हमेशा छोटे दिखना चाहिए। तो आपको एक साइज दिख रही है। अब एक साइज क्यों है कि नीचे से जब लिखना स्टार्ट करा तो आधा इंच बढ़ाते चले, ऐसे देखो, धीरे धीरे दो इंच जब बढ़ाते चले तो पूरी बत्ती एक साइड है। दिमाग का इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे कमरे हैं, 210 कमरे। ये मुगल सराय, सराय मीन्स गेस्ट हाउस। जो लोग घूमने आते थे वो यहाँ ठहरा थे। तो ताज का एक घूंघट है, दुल्हन का एक घूंघट होता है, ऐसे ताज का घूंघट है। तो जैसे जैसे अंदर जाओगे ताज बड़ा दिखेगा। आओ चलो भैया। हाँ भैया, ये ताजमहल का मुख्य द्वार, रॉयल द्वार है। ले तू चल भी। ताजमहल का रॉयल द्वार है, इसमें से हम रह रहे हैं अंदर। अब ताजमहल हम जब जाते जाएंगे धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। ये भैया बता रहे हैं, जैसे मैं गाइड हायर किया है। देखो देखा तुमने वहाँ से कितना दिख रहा था। हाँ, अब मोबाइल बनाते हुए जाओ वहाँ तक। अब चलो, कैमरा उठाओ ऊपर। जोड़ रहे अचानक दिखेगा, वो अचानक दिखेगा। लगा नहीं लगा? हाँ, आया नहीं आया? हाँ, एकदम बड़ा दिख रहा है। बस बंद कर दो आप इसको। तो ऐसा बढ़ता चला गया।
और तुम बिना गाइड के आए थे तो ये देख के चले जाते। हाँ बिना गाइड के एकदम। तो है जोड़े के साथ, जैसे शाहजहां मुमताज का जोड़ा है, ऐसे ग्राउंड और बाउंड्री का जोड़ा है। जो चीज़ समझ में नहीं आए एक बार नहीं, आप उससे 10 बार पूछ सकते हैं। ये गेट हमने बाहर से देखा, अंदर से सेम है। 11 गुम्बद इस साइड है और 11 गुम्बद उस साइड, दोनों साइड देख ली, वहाँ से देखना ना नीचे उतर। ठीक, दूसरी चीज़ दोनों साइड 16 गार्डन है। कितने गार्डन है? 16 गार्डन है, 53 फुहारे हैं, बीच में ये लगी, यहाँ से लेके लाहौर पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि ताजमहल की बुनियाद जो रखी गई थी सन 1631 में स्टार्ट किया गया था और 1653 में बन के कम्प्लीट किया। तो हुए ना 22 साल। 16 गार्डन, 53 फुहारे और 22 गुम्बद। राइट। ताजमहल की खूबसूरती के 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट वाइट है, दूसरा पॉइंट वाइट मार्बल के अंदर सेव हो रहा है स्टोन। तीसरा पॉइंट, इस बिल्डिंग के पीछे कोई दूसरी इमारत नहीं है। जैसे बिल्डिंग के पीछे बिल्डिंग रहती है तो उसका गेटअप खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे कोई बिल्डिंग तो नहीं है, नहीं, चारों राउंड से सेम है ताज। हाँ किसी भी व्यू, किसी भी एंगल से आप। ठीक है, आइए। क्या बंगला क्या गाड़ी बेबी, तेरे प्यार में मैं तो मेरी जान गवा दूंगा। शाहजहां में तेरा मुमताज बन जा। ताजमहल दिखाऊंगा तेरे को, आ जा। देख सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज और बताते हैं, इधर आओ। ये जो फव्वारे दिख रहे हैं ये ताजमहल की, ये फव्वारे हैं 16। इसकी सफाई की जा रही है। ये 16 फव्वारे हैं और ये गार्डन देख रहे हो, ये पूरे ताजमहल के आसपास के एरिया में 53 गार्डन है। तो कितने हुए? 16 और 53। और ये ताजमहल भी तैयार हुआ था 1653 में। ठीक है। अरे ये ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और किसी और को बनवाना हो तो बता देना, हम बनवा देंगे। ये हमारा ठेकेदार है, ये हमारा ठेकेदार है, ये हमारा कारीगर और बेलदार हमारे पीछे आ रहा है, देख लो। ये दो तरफ तो सेम है। हाँ, कहीं कोई बदलाव तो नहीं है। नहीं। ठीक है, क्यों देख रहे हो? हाँ। ताजमहल की हाइट है 243 फीट, 85 मीटर। 4 पिलर की हाइट है 147 फीट और चारों पिलर गौर से देखो 2 डिग्री सेंटीमीटर आउटसाइड झुक रहे हैं बाहर की ओर। टेढ़े है ना? टेढ़े क्यों है? कि भविष्य में कभी भूचाल या भूकंप वगैरह आए तो पिलर अंदर न गिरे। अंदर गिरेंगे ताज डैमेज हो जाएगा, बाहर गिरेंगे ताज सेफ रहेगा। उस जमाने में कोई मशीनें नहीं थी। आग की पुतली के हिसाब से आज भी कोई भी चीज गौर से देखते हो तो 2 डिग्री आपको आउट नजर आती है। ये उस जमाने में ऐसे बनी है। ठीक है, और उसके ऊपर जो बुनियाद वो रखी है हमारी ब्रास, वो कितनी हाइट होना चाहिए? आइडिया बताओ। गुंबद के ऊपर वाली 20 फीट नहीं यार। अरे वो ऊपर मतलब हाँ, वो ऊपर है जो पीतल ही पीतल, खाली पीतल। 10 फीट का होगा। 10 फीट? हाँ। चलो, उसकी हाइट है 31.5 फीट, 3.5 मंजिल। हाँ, देखो ताजमहल के ऊपर जो लोग खड़े हैं, 6 फुट का बंदा 2 फुट का दिख रहा है। हाँ। तो उसकी हाइट से आंकड़ा लगा लो। इस ताजमहल में पूरी बिल्डिंग में स्टोन लगे हैं और आगे कुरान लिखी है, अंदर कुरान लिखी है, अंदर से लेके बाहर तक। अरे ये बात तो सही है। कैसा लग रहा है भाई? ये यार इंटरेस्टिंग मिल रहा है ये इन्फॉर्मेशन। हाँ यार, दूसरी बिल्डिंग जल महल, दोनों बिल्डिंग सेम है। सेम का कारण, बादशाह जब कभी अंदर आते थे बाहर से तो ड्रम बजते थे वेलकम के लिए। और जब उस जमाने में पानी का प्रेशर पीछे से छोड़ा जाता था, फव्वारे चलते थे। क्योंकि आज लाइट है, कल लाइट नहीं थी, 400 साल पीछे। ठीक है, उसके प्रेशर चलते थे। एक बिल्डिंग वो देख रहे हो, वो शाहजहां मस्जिद है। दूसरी बिल्डिंग शाहजहां गेस्ट हाउस। इधर दोनों बिल्डिंग सेम है। सेम का कारण ताज का बैलेंस और ताज का लुक बराबर रहना चाहिए। ठीक, पहले वर्कर लोग नमाज पढ़ते थे, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं और आज भी और पहले भी पढ़ते थे, और फिर उधर काम करते थे, उधर आराम करते थे। मुगल गेस्ट हाउस, लोकल गेस्ट हाउस। तो लाल पत्थर जितना भी देख रहे हो, आगरा शहर फतेहपुर सीकरी से आया है, 42 किलोमीटर दूर है। और व्हाइट मार्बल राजस्थान मकराना से आया है, 450 किलोमीटर दूर है। उस जमाने में कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, बैलगाड़ी, हाथी गाड़ी, ऊँट गाड़ी पे लोडिंग माल आता था। 40 किलोमीटर के बाद एक गाड़ी छोड़ के दूसरा जानवर लगाते थे, क्योंकि रेगुलर चलेंगे। ठीक है, राजस्थान से आया है ये व्हाइट मार्बल। इसके ऊपर 2 समाधि है, 2 नीचे हैं। नीचे वाली समाधि रियल है, ऊपर वाली डमी है। ऊपर वाली डमी नहीं रखते तो आपके हमारे पाँव पड़ते हैं ऊपर, उनके ऊपर, इसलिए नीचे सैंडल लगा के ऊपर 2 डमी बना दो। ठीक है, तो ऐसे लोग घूम के आते हैं। इस पूरी बिल्डिंग में स्टोन से और कुरान लिखी है, वो देख रहे हैं आप, ब्लैक स्टोन से अंदर से लेके बाहर तक। आइएगा, हर वेदर में कलर चेंज करता है।
सुबह येलो कलर दिखता है, जब सूरज निकलता है दोपहर को वाइट दिखता है, शाम को येलो कलर हो जाता है। ठीक है। अब मेन जानकारी, शाहजहां की 3 बीवियाँ थी। पहली और दूसरी बीवी से कोई भी औलाद नहीं थी। तीसरी बीवी मुमताज से 14 बच्चे पैदा हुए। उन 14 बच्चों में से 8 बच्चों की डेथ हो गई, 6 बच्चे उनके जिंदा है। 6 बच्चों में से 4 बेटे और 2 बेटियां। ठीक है। दारा, मुराद, सजाद, औरंगजेब, बेटी रोशनारा और जहानारा। मुमताज़ का असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम और शाहजहां का नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन खुर्रम खान। मुमताज़ ने मरने से पहले 2 वादे लिए थे। पहला वादा कि चौथे नंबर की शादी नहीं करना। दूसरा वादा दुनिया में कोई अच्छी चीज़ बना के देना। तीसरा दिन होता है वो अपनी बेटी को जन्म देती है बुरहानपुर में। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद बादशाह शाहजहां ने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया जो सबसे बेहतर नक्शा लाएंगे मुमताज़ महल के लिए हम उसको मालूम। सारी दुनिया के लोग अपने अपने नक्शे लेके आए, सभी के नक्शे फेल। एक आदमी का नक्शा कामयाब गया, उसका नाम था मोहम्मद ईशा अमानत खान, वो थे ईरान के। नक्शा उठाने से पहले मुमताज़ की बॉडी दुनिया में मरने के बाद भी 6 महीने मौजूद रही। उस ज़माने डॉक्टर तो थे, बॉडी कैसे, हाँ लेब वगैरह लेब वगैरह के साथ उनकी बॉडी को रखा गया। 15 दिन बुरहानपुर में 5.5 किले ग्राउंड में। जैसे ही इस बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ सन 1631 में, तो सबसे पहले इस बिल्डिंग में मुमताज़ को दफनाया। मुमताज़ को दफनाने के बाद ताजमहल का काम स्टार्ट हो गया। ताज कंप्लीट 1653 में बनके कंप्लीट हो गया। इस शहर का नाम था अकबराबाद, मुगलों की राजधानी। शाहजहां बादशाह रेगुलर आगरा लाल किले से आते थे और जाते थे। आते जाते उनको वक्त लग गया 5 साल। 5 साल के बाद एक ब्लैक ताजमहल बनाने वाले थे ताज की बैक साइड। यमुना नदी है, यमुना नदी के पीछे एक मेहताब बाग है, वहाँ उनकी बाउंड्री रखी गई। तो उनके बेटे औरंगजेब ने उनको मना कर दिया। क्यों? कि उसमें 12 करोड़ रुपये खर्च आ रहा था उस जमाने। जब 12 करोड़ रुपये इसमें लग जाते तो देश की आवाम बेकार हो जाती। उसके बाद शाहजहां बादशाह को कैद कर दिया आगरा फोर्ट के अंदर, VIP कैदी बना दिया। 1664 में उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे औरंगजेब ने उस बिल्डिंग में हीरे लगवा दिए आगरा फोर्ट के अंदर, रिफ्लेक्शन के जरिए देखते थे। तो देखते देखते वक्त बीता 1666, उनकी डेथ हो जाती। उसके बाद उनके बेटे औरंगजेब ने और बेटी जहानारा लाकर अपनी माँ के बाजू में दफना दिया। दोनों की समाधि एक साथ। इस शहर का नाम था अकबराबाद, मुगलों की राजधानी। सबसे पहले आए बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह। 7 मुगल बादशाह हिंदुस्तान के। चौथे बादशाह ने ताजमहल बनवाया। पहले बादशाह ने आगरा किला बनवाया और सारे बादशाहों ने मिलजुल के पूरा शहर बनवाया। मुगलों के टाइम में राजधानी आगरा थी। सबसे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, सेकंड फतेहपुर सीकरी और आगरा एक ही है, 3rd नंबर पे दिल्ली। ठीक। और इसके बाद तुम्हारे मन में कोई सवाल पूछने के लिए कुछ है? ना। चलो एक सवाल बता दे दो। चालू है? हाँ। तुमने सुना होगा हाथ कटवा दिए थे बादशाह ने। हाथ नहीं कटवाए थे, उनको पेमेंट इतना दे दिया गया था कि जिंदगी भर वो किसी के लिए काम नहीं करेंगे। एग्रीमेंट को हिंदी में कहते हैं हाथ काटना और उर्दू में कहते हैं हाथ कलम। यानी कि रेगुलर एक बंदा 10 से 15 साल काम करता है तो उसके हाथों में ठिकलियां पड़ जाती है। हाँ, छाले पड़ जाता है। ठीक है। तो 10, 12, 15 साल के बाद काम करने का काबिल नहीं रहता है। तो बादशाह ने देखा मेरे वर्कर के हाथ खराब हो चुके हैं, तो उनको अमाउंट इतना दिया कि उनकी पुश्तैन 7 पीढ़ी बैठ के खाए। 7 पुश्तैन पीढ़ी का मतलब 1000 साल। कि आप ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाओगे, खेती बाड़ी करो, घर मकान बनाओ, मत बनाओ, मैंने जिंदगी भर का आपको पेमेंट दे दिया। तो उसको बोलते हैं ऑन एग्रीमेंट। हाँ, एग्रीमेंट, पावर अटॉर्नी। एक वर्कर को काम पे रखते हो, हमेशा का अमाउंट दे दो तो आपका गुलाम, फिनिश। तो उसको कहते हैं हिंदी में हाथ काटना, उर्दू में हाथ करना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। शाहजहां में तेरा मुमताज बन जा, तेरे नाम में बेबी ताजमहल, यमुना रिवर, तेरा मुमताज बन जा, तेरे नाम में बेबी ताजमहल करा दूंगा। तू बन के देख मुमताज मेरी, मैं शाहजहां तय
कम नहीं मिनटा में तने मिल जागा जान जो मुंह तक कटेगी वही हाय एक बोल के देख प्यार ते चांद जमी पे ला दूंगा तेरे वादे टूटने ना चाहिए मैं ताजमहल बनवा दूंगा तेरे वादे टूटने ना चाहिए मैं ताजमहल बनवा दूंगा तेरे वादे धोखा दिखना ना चाहिए मन जान तेरी ने आख्या में मेरी माँ की सू खेलेगी जान मेरे खेलेगी तू लाखा में धोखा दिखना ना चाहिए मन जान तेरी ने आख्या में मेरी माँ की सू खेलेगी जान मेरे खेलेगी तू लाखा में तेरे सुनने सुनने हाथा ने कंगन डायमंड के घड़वा दूंगा ये वाली पन्ना है ना, और ये ग्रीन वाली तो मूंगा है। नहीं ये पन्ना है और ये वाली मूंगा है, हाँ है ना। और ये एक और है इसमें ऑरेंज ऑरेंज ये वाली, इसका नाम मेरे को पता नहीं। बाकी नहीं ये घिसाई वो कर देते ना, तो इसे उंगलियों से कर देते ना घिसाई, तो भाई ऐसे उंगली खून आने लगता है। तेरे वादे टूटने ना चाहिए मैं ताजमहल बनवा दूंगा तेरे वादे टूटने ना चाहिए मैं ताजमहल दीवार के पीछे मकबरा। याद में कोई बनाए रे हंसी ताजमहल याद में कोई लिखे शामो शहर शोक गजल दिल के दरिए में खिलता है ख्वाबों का कमल भी जीवे मरे तेरे पे तोड़ ना दिए मेरे जज्बात ये हम आगरा से बाहर जाते हुए हम अब आगरा से बाहर जा रहे हैं लाल किले से, अरे आगरा है ताजमहल से रहे यार। तो हम ताजमहल घूम के आ चुके हैं, एक छोटा सा ताजमहल लेके आए डेमो के रूप में। मेरे पास किसी भी को है, चाहिए हो तो बता दियो। हमारे पास भी है। स्टॉप पे देख लो। लोकी तो होता रे लोकी तो दिखा शू तो ढंग से देख चेहरा ही यार उसमें शू बस बंद कर दे।